आपको लगता है कि SIPs आपके लिए बेस्ट है? अगर हाँ, तो आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। आपको पता है कि एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपको SIP से ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है, और ये स्ट्रैटेजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक प्रूवन मेथड है जो हर बिगिनर भी फॉलो कर सकता है। SIP करते वक्त आप हर महीने पैसा डालते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप सिर्फ तब इन्वेस्ट करें जब मार्केट नीचे हो और आपको ज्यादा रिटर्न मिले। देखिए, मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे होना, लेकिन अगर आप सही वक्त पर सही जगह इन्वेस्ट करें तो आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के इस फॉर्मूला के थ्रू आप मार्केट के सबसे बड़े डिप्स पर इन्वेस्ट करके मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, SIP को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर इस स्ट्रेटेजी को ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको मजा आएगा। और अगर स्टॉक मार्केट में नए हो, ये टर्म्स समझ में नहीं आ रही हैं, तो भी वीडियो में बने रहो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक एक टर्म डिटेल में समझाया है। रेडी? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले SIP क्या होता है ये समझते हैं। SIP तरीका है जिसके जरिए आप हर महीने या किसी निश्चित समय पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसे अक्सर लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होता है। जैसे आप अपने बैंक से ऑटोमेटिकली हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं और ये पैसा शेयर मार्केट में लगता है। SIP का मकसद ये होता है कि आप समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकाल लें, मतलब कभी मार्केट ऊपर हो तो भी आप पैसे डालें और जब मार्केट नीचे हो तब भी। इससे आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ठीक ठाक निकल आता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, SIP करने से आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता है, यानी आप मार्केट के हर उतार चढ़ाव में पैसे डालते रहते हैं। पर क्या SIP से बेहतर तरीका हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। अब मैं आपको एक और बेहतर तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप SIP से ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। SIP में हर महीने पैसे डालने के बजाय अगर आप सही वक्त पर थोड़ी बड़ी रकम इन्वेस्ट करें तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सही वक्त कब होता है? सही वक्त वो होता है जब मार्केट बहुत नीचे गिरा हो, यानी लोग डर रहे हों और शेयर बेच रहे हों। तब अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको शेयर सस्ते दाम पर मिलेंगे, और जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है कि आपको इक्विटी और इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि अगले 10 सालों में भारत तेजी से बढ़ेगा और यहाँ की कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, तभी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। अगर आप इंडिया के फ्यूचर पर भरोसा नहीं करते हैं तो फिर SIP या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं हो सकता। आपको इंडिया की ग्रोथ पर विश्वास करना होगा कि आने वाले सालों में ये देश और इसकी कंपनियां बेहतर करेंगी। अब आपने सुना होगा कि मैं इंडेक्स फंड में निवेश की बात कर रहा हूँ, तो इंडेक्स फंड होता क्या है? सीधी भाषा में समझें, इंडेक्स फंड वो फंड होता है जो पूरे मार्केट के टॉप 50 या 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पूरे मार्केट के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां निफ्टी 50 इंडेक्स में होती हैं, तो जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन टॉप कंपनियों में लग जाता है। इससे आप सिर्फ एक स्टॉक पर निर्भर नहीं रहते और आपको मार्केट के एवरेज रिटर्न मिलते हैं। एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए आप एक बास्केटबॉल टीम चुन रहे हैं। अगर आप एक ही खिलाड़ी को चुनेंगे तो हो सकता है कि वो खिलाड़ी अच्छा न खेले, लेकिन अगर आप पूरी टीम को चुनते हैं तो उस टीम के एवरेज परफॉर्मेंस से आपको फायदा मिलेगा। यही फायदा इंडेक्स फंड में होता है। अब ये बहुत जरूरी बात है, स्टॉक्स चुनने की गलती मत करो। मान लीजिए आपने एक कंपनी जैसे जोमेटो या पेटीएम का स्टॉक खरीद लिया और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो आपका पैसा डूब सकता है। इसीलिए स्टॉक पिक करने की जगह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, जहां आपको पूरे मार्केट का फायदा मिलेगा। अब यहाँ आता है असली खेल। SIP में आप हर महीने पैसे डालते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। लेकिन मैं आपको एक और स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ। जब मार्केट में गिरावट हो, यानी लोग डर के कारण अपने स्टॉक्स बेच रहे हों, तभी आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसे हम बाय ऑन डिप्स कहते हैं, यानी जब सब बेच रहे हों तब आप खरीदिए। जब मार्केट गिरता है तब आपको सस्ते दामों में अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, और फिर जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो आपको अच्छा मुनाफा होता है। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कितना गिरा है और कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है RSI, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक इंडिकेटर होता है जो आपको ये बताता है कि मार्केट कब ओवरसोल्ड, यानी बहुत ज्यादा बिक चुका है। जब RSI का लेवल 10 से नीचे चला जाता है तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट बहुत नीचे आ चुका है और अब खरीदारी का सही वक्त है। उस समय आप बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
मान लीजिए मार्केट में एक बहुत बड़ी सेल चल रही है और सभी लोग डिस्काउंट पर चीजें खरीद रहे हैं। ठीक उसी तरह जब RSI 10 से नीचे होता है तो मार्केट में सेल चल रही होती है, यानी आपको सस्ते दाम पर स्टॉक्स मिल सकते हैं, तब आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको निफ्टी 50 का चार्ट खोलना है और उसमें RSI इंडिकेटर को सेट करना है। जब भी RSI का लेवल 10 से नीचे चला जाए, मतलब मार्केट काफी गिर चुका है और आपको खरीदारी करनी चाहिए, उस समय आप एक बड़ी रकम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने छोटे छोटे SIP कर रहे हैं तो इसे जारी रखें, लेकिन जब RSI 10 से नीचे जाए तब एक बार में बड़ी रकम इन्वेस्ट करें। इससे आपका रिस्क कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। 2008 में जब बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, उस समय RSI का लेवल 3.72 तक गिर गया था। अगर आपने उस वक्त निवेश किया होता तो कुछ महीनों बाद मार्केट वापस ऊपर जाने पर आपको बहुत बड़ा मुनाफा होता। The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? 2-year note yields went from 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1980. इसी तरह 2020 में जब कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ, RSI फिर से बहुत नीचे चला गया था। अगर आपने उस समय खरीदारी की होती तो मार्केट के वापस ऊपर जाने पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता। तो दोस्तों, ये थी वह सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिससे आप SIP से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज फिस्कल फ्रंटियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आकू और मैं आपके लिए ऐसे ही सिंपल और इफेक्टिव इन्वेस्टिंग टिप्स लेकर आता रहूंगा।